चैप्टर नंबर 10 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में आज का हमारा टॉपिक जो है 10.3.2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का हमारा जो है बेसिक सॉल्ट्स हम करेंगे। इससे पहले हमने एसिडिक सॉल्ट्स भी किए हैं और हमने नॉर्मल सॉल्ट्स भी किए हैं। सो आज हमने करने हैं बेसिक सॉल्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेस की डेफिनेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। चैप्टर के स्टार्ट में भी हमने बात की थी। सो अर्हीनियस क्या कहता है कि हर वो सब्सटेंस जो एक्वस सोल्यूशन में हमें हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करता है उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते होते हैं। बात क्लियर। सो सपोज करें आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर आप इसको एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं तो आपके पास सोडियम आयन प्रोवाइड आ जाएगा, मेटल कैटायन, साथ आपको हाइड्रोक्सिल आयन मिल जाएगा। सो आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कॉन्सेप्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या चीज़ है, ये आपके पास बेस है। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास बेस है, क्योंकि जब आप इसका एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे हमारे पास आयोनाइज हो जाएगा और आपको क्या चीज़ देगा, मेटल कैटायन आपको प्रोवाइड करेगा, साथ आपको 2 हाइड्रोक्सिल प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोक्सिल आयन। सो अर्हीनियस क्या कहता है, हर वो सब्सटेंस जो एक्वस सोल्यूशन में आयोनाइज होके आपको हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करता है, आप उसको बेस कह सकते हैं। बात क्लियर। ये हमारे पास बेस की सिंपल डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। नाउ सेकंड जो हमारा पॉइंट है पॉलीहाइड्रोक्सी बेस, इसको हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि पॉलीहाइड्रोक्सी बेस क्या होता है। देखिए अगर हम वर्ड पे थोड़ा सा गौर करते हैं, हमारे पास ये जो टर्म है पॉलीहाइड्रोक्सी बेस, ये 3 वर्ड्स आ रहे हैं इस टर्म में। एक हमारे पास आ रहा है पॉली, सेकंड हमारे पास आ रहा है हाइड्रोक्सी एंड थर्ड वन हमारे पास है बेस। पॉली कहते हैं मेनी को, ज़्यादा को, हाइड्रोक्सी कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप से निकला हुआ है OH, ठीक। इसके बाद बेस हमारे पास बेस हो, ऐसा बेस जिसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। सपोज करें आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको आप पॉलीहाइड्रोक्सी बेस नहीं कह सकते क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, आपको नज़र आ रहा है, ठीक। लेकिन अगर हम देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH हमारे पास ये 2, इसको हम पॉलीहाइड्रोक्सी बेस कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक। इसी तरह पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अगर आपके पास है KOH, इसको आप पॉलीहाइड्रोक्सी बेस नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको नज़र आ रहा है। अगर आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है OH2, इसको भी आप पॉलीहाइड्रोक्सी बेस का नाम दे सकते हैं क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। कितने हैं? 2 हैं। इसी तरह एग्जांपल हमारे पास किताब में भी मौजूद है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास है AlOH होल हमारे पास 3, ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो 3 मौजूद है, ठीक। इसी तरह हमारे पास लेड हाइड्रोक्साइड है PbOH हमारे पास होल 2, इसको भी आप पॉलीहाइड्रोक्सी बेस का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं। सो सिंपल पॉइंट की बात है, बेस क्या चीज़ है अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, जो एक्वस सोल्यूशन में आयोनाइज होके आपको हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करता है उसको हम बेस का नाम देते हैं। सेकंड पॉइंट पॉलीहाइड्रोक्सी बेस क्या होता है, ऐसा बेस जिसके अंदर एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं उसको हम नाम देते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। अब हम बेसिक सॉल्ट्स की डेफिनेशन करेंगे, ये हमारा तीसरा पॉइंट होगा। उसके बाद हम सारे रिएक्शंस करेंगे मैकेनिज्म के साथ कि कैसे हमारे पास बेसिक सॉल्ट्स बनते होते हैं। सो बेसिक सॉल्ट क्या चीज़ है, जब भी पॉलीहाइड्रोक्सी बेस और एसिड आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी, साथ हमारे पास बेसिक सॉल्ट बनेंगे और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगा, आपको याद होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता था, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके क्या चीज़ बनाते थे, सॉल्ट बनाते थे, साथ आपके पास क्या बनाते थे, वाटर मॉलिक्यूल बनाते थे। इस रिएक्शन में एसिड की एसिडिटी ख़त्म, बेस की भी एसिडिटी ख़त्म, न्यूट्रल आपको प्रोडक्ट्स मिलते थे जिसका नाम सॉल्ट होता था और दूसरा हमारे पास वाटर होता था। इसलिए हम क्या नाम देते थे इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें हमें न्यूट्रल प्रोडक्ट्स मिलते होते हैं। बात क्लियर। सो वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे होगी, लेकिन किसके बीच में होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड और बेस के बीच में है। ये भी एसिड और बेस के बीच में है, लेकिन यहाँ पे जो बेस हम यूज़ करेंगे वो पॉलीहाइड्रोक्सी बेस होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन होगी लेकिन इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी। सिंपल आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ। इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि चूंकि हम बेस जो यूज़ कर रहे हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी यूज़ कर रहे हैं, मींस के एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे पॉलीहाइड्रोक्सी बेस में, तो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन में पॉलीहाइड्रोक्सी बेस में से सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो रिमूव होगा।
ये सिंपल इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है। हम रिएक्शन करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, खुद इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ठीक है। सो पहला हमारे पास रिएक्शन है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है और इसका इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है एसिड जो कि HCl है। साथ हमारे पास बन रहा है एल्यूमिनियम डाईहाइड्रोक्सी क्लोराइड और साथ हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है एल्यूमिनियम डाईहाइड्रोक्सी क्लोराइड जो हमें मिला हुआ है। ये क्या चीज़ है हमारे पास? ये हमारे पास बेसिक सॉल्ट है। ठीक, अब देखते हैं इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हम मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं, रिएक्शन भी देखते हैं। मैं डायरेक्ट मैकेनिज्म के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl देखें हमारे पास 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में। सो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, एक से ज़्यादा है पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है। देखिए आपके पास एक OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके पास एक ये है, दूसरा मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, दूसरा मेरे पास ये है, तीसरा मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, तीसरा मेरे पास ये है। सबको याद है ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हमारे पास 2 लोन पेयर्स हो गए, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गया, एक अनपेयर स्टिल रिमेनिंग है। इसका भी सेम यही केस है, इसका भी सेम यही केस है हमारे पास। बात क्लियर? ये हमारे पास अनपेयर, ये हमारे पास अनपेयर। एल्यूमिनियम चूंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है ऑलमोस्ट सो क्या काम करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ। ये हमारे पास एल्यूमिनियम का यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो हमारे पास +3 होगा क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास, एक इस ऑक्सीजन, एक इस ऑक्सीजन और एक इस ऑक्सीजन को। बात क्लियर हो गई? ये हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का स्ट्रक्चर है जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है। अब एसिड हमारे पास क्या है? HCl हमारे पास यूज़ हो रहा है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट के लिए इसको भी एक की ज़रूरत, ऑक्टेट के लिए इसको भी एक की ज़रूरत। दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और हमारे पास क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। बात क्लियर? बेस है हमारे पास, एसिड है हमारे पास, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, लेकिन कौन सी? इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कैसे होगी हमारे पास? देखिए हमारे पास यहाँ पे अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, कैसे ब्रेक होगा? क्योंकि क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन पेयर कौन लेके जाएगा? क्लोरीन। रिजल्ट में क्लोरीन नेगेटिव चार्ज गेन करेगा, हाइड्रोजन जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज गेन करके क्या चीज़ बन जाएगा? प्रोटॉन बन जाएगा। क्लियर? अब इस प्रोटॉन को अपने डुप्लेट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? इसको ज़रूरत है 2 इलेक्ट्रॉन की। 2 इलेक्ट्रॉन इसको कहाँ पे नज़र आते हैं? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। क्या काम करेगा? ये प्रोटॉन जाके ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर अटैक करके ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा लेकिन चूंकि ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ऑक्सीजन रिजल्ट में क्या काम करेगा? पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। सबको याद है, बार बार हम ये बात कर चुके हैं, चूंकि पॉजिटिव चार्ज गेन करता है, यहाँ से ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर लेगा? पुल कर लेगा, अपना पॉजिटिव चार्ज ख़त्म कर लेगा। रिजल्ट में एल्यूमिनियम के ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास निकल जाएगा। एक प्रोडक्ट हमारा बन गया जो कि हमारा क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है। बात क्लियर? यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है? क्लोरीन नेगेटिव है, -1 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम +1 है। सो क्लोरीन कहाँ पे जाएगा? क्लोरीन जाएगा एल्यूमिनियम के साथ अटैच हो जाएगा। दोनों का हमारे पास अटैच होके क्या काम करेंगे? इसका +1 ख़त्म, इसका -1 ख़त्म। अब देखिए इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गई है। कैसी इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गई है कि हमारे पास जो क्लोरीन एनायन है उसने सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस किया है। जब सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस होगा पॉलीहाइड्रोक्सी बेस में से, तो इसको हम इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन का नाम देंगे। पॉलीहाइड्रोक्सी बेस में जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, अगर सारे के सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो जाएं, उसको हम नाम देंगे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन अगर उसमें से सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होता है तो उसका नाम होता है इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। बात क्लियर? सो आप देख रहे हैं हमारे पास ये क्या चीज़ बन गया? एल्यूमिनियम हमारे पास, साथ हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 लगे हुए हैं। सो ये हमारे पास OH2 बन जाएगा, साथ हमारे पास क्लोरीन लिखा हुआ है। बात क्लियर? सो इसका नाम हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बेसिक सॉल्ट बन गया, सेकंड हमारा प्रोडक्ट है और इसका नाम है एल्यूमिनियम डाईहाइड्रोक्सी क्लोराइड, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। क्लियर? दूसरा हम रिएक्शन करने चलते हैं। दूसरा हमारा क्या रिएक्शन है देखते हैं दूसरी रिएक्शन में हमारे पास लेड हाइड्रोक्साइड है और साथ हमारे पास एसिटिक एसिड है,
पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है और एसिड है, दोनों के बीच में इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, मींस कि सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा और साथ हमारे पास बेसिक सॉल्ट बनेगा, साथ हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल भी बनेगा। सो हम डायरेक्ट मैकेनिज्म को स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करना है? हमारे पास लेड हाइड्रोक्साइड में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं? सिर्फ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। ये हमारे पास पहला हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हमारे पास दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगेन वही बात है, इसका एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन इधर, एक अनपेयर इधर, एक अनपेयर इधर शेयर हो गया और दूसरा अनपेयर इधर शेयर हो गया। लोन पेयर दोनों के ऊपर मौजूद हैं। लेड चूंकि हमेशा हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन और एक इलेक्ट्रॉन इधर। बात क्लियर? सो ये हमारे पास लेड हाइड्रोक्साइड का स्ट्रक्चर है। साथ अगर आप देखना चाहते हैं, हमारे पास है एसिटिक एसिड का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर देता है CH3। साथ हमारे पास कार्बन के साथ इसका बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन लगा होता है। यहाँ पे हमारे पास सिंगल बॉन्ड पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ फिर हाइड्रोजन। ये हमारे पास एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर है। बात क्लियर? सो जब हमारे पास दोनों का रिएक्शन होगा, एसिड और बेस है, क्या काम होगा? फिर से वही काम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा हमारे पास। जब बॉन्ड ब्रेक होगा हमारे पास क्या काम हो जाना है? हाइड्रोजन जो है वो कैसे निकलेगा? वो प्लस में निकलेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के बीच में शेयर हो चुका है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से। सो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल करके नेगेटिव चार्ज गेन करेगा और साथ हमारे पास प्रोटॉन निकल जाएगा। ये प्रोटॉन कहाँ पे जाएगा? चूंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये प्रोटॉन जाके लोन पेयर के ऊपर अटैक करेगा, लोन पेयर को एक्सेप्ट करके हमारे पास यहाँ पे अटैच हो जाएगा। चूंकि ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन कौन सा चार्ज गेन करेगा? प्लस चार्ज गेन करेगा। ये हमेशा बात याद रखें, जो भी एटम लोन पेयर डोनेट करता है वो हमेशा प्लस चार्ज गेन करता होता है। सो आप देख रहे हैं कि हमारे पास चूंकि इसने प्लस चार्ज ख़त्म करना है, ये क्या काम करेगा? ये लेड के साथ अपना बॉन्ड ब्रेकअप कर लेगा। यहाँ पे लेड क्या चार्ज गेन करेगा? +1 गेन करेगा। साथ ऑक्सीजन का हमारे पास क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा। क्लियर? सो पहला हमारा जो प्रोडक्ट बन गया, पहला प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन गया? H2O बन गया। ये आप याद रखें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक सॉल्ट होगा, दूसरा वाटर होगा। ये बिल्कुल पक्की और कंफर्म बात है, ठीक है जी। सो एक हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बन गया। सेकंड हमारे पास चूंकि ऑक्सीजन -1 है, लेड हमारे पास +1 है। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये पूरे का पूरा जाके हमारे पास लेड के ऊपर अटैक करके वहाँ पे अटैच हो जाएगा। ऑक्सीजन -1, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लेड को ज़रूरत है। सो हमारे पास ये क्या स्ट्रक्चर बन जाना है? ये लेड है हमारे पास, इधर हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे हमारे पास O अटैच हो जाएगा। इस O के साथ क्या चीज़ अटैच है? कार्बन है, कार्बन पे डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन है, साथ हमारे पास CH3 है, ठीक है। नाम क्या है इसका? बेसिक सॉल्ट है और नाम इसका है लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट, ये इसका हमारे पास नाम है। क्लियर? सो ये हमारे पास सेकंड भी प्रोडक्ट बन गया। आप अगर इसको सिंपल लिखना चाहते हैं, ये हमारे पास इस तरह लिखा जाता है, लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट। क्लियर? सो तीसरा रिएक्शन हमारा क्या है उसको देखते हैं। रिएक्शन नंबर 3 हमारा है जिंक हाइड्रोक्साइड और साथ नाइट्रिक एसिड। जिंक हाइड्रोक्साइड हमारा पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है और सेकंड नाइट्रिक एसिड जो हमारा है एसिड है। अगेन क्या काम होगा? इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी, मींस के एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस होगा, साथ हमारे पास बेसिक सॉल्ट बनेंगे और रिजल्ट में हमारे पास दूसरा जो कंपाउंड होगा, दूसरा जो प्रोडक्ट हमारा होगा वो वाटर मॉलिक्यूल होगा। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या काम है हमारे पास? अगेन हमारे पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, ये हमारे पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, साथ हमारे पास जिंक है। जिंक चूंकि मेटल है, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। एक हमारे पास इसको डोनेट कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को डोनेट करेगा, ठीक। जिंक हाइड्रोक्साइड हमारे पास रिएक्शन किसके साथ है? हमारे पास रिएक्शन हो रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर आप देखें, HNO3। नाइट्रोजन के चूंकि आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, डबल बॉन्ड पे दूसरा ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के साथ फिर हाइड्रोजन भी अटैच होना है। सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए, यहाँ पे ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये दोनों हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बने हुए। क्लियर? जब हमारे पास रिएक्शन होगा, अगेन वही काम, हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन के साथ,
ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज गेन करेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, सो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल करेगा। रिजल्ट में ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज, हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज बन के प्रोटॉन बन जाएगा। इस हाइड्रोजन को या इस हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है डुप्लेट के लिए। वो कहाँ से लेगा? ये जाके ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर अटैक करेगा, लोन पेयर के साथ अटैच हो जाएगा। रिजल्ट में ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। पॉजिटिविटी ख़त्म करने के लिए ऑक्सीजन ने ये बॉन्ड ब्रेक कर देना है। रिजल्ट में जिंक ने क्या करना है? +1 चार्ज गेन करना है। बात क्लियर? सो रिजल्ट में ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करेगा। पहला आपका प्रोडक्ट क्या बन गया? पहला प्रोडक्ट आपका बन गया H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास +1 है, ऑक्सीजन के ऊपर -1 है। बात क्लियर? सो क्या काम करेंगे? ऑक्सीजन और जिंक आपस में अटैच होके +1 -1 ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सो ये हमारे पास जो ऑक्सीजन है ये जाके कहाँ पे? जिंक के साथ अटैच हो जाएगा। रिज़ल्ट आपका क्या बनेगा? जिंक के साथ क्या लगा हुआ है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। साथ आपका क्या लग जाएगा? आपके पास ऑक्सीजन के साथ फिर नाइट्रोजन लगा हुआ है। नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड पे दूसरा ऑक्सीजन। ये हमारे पास बन गया जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट। अगर आप लिखना चाहते हैं ये हमारे पास इस तरह लिखते होते हैं, जिंक OH और NO3, जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट जो कि बेसिक सॉल्ट है। ये हमें प्रोडक्ट मिल गया। ठीक। सो स्टूडेंट्स ये 3 रिएक्शंस है हमारे पास जिसमें बेसिक सॉल्ट्स बनते हैं। कैसे बनते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी बेस और एसिड के बीच में इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। इसके बाद हमारे पास कहते हैं कि दीज सॉल्ट्स फर्दर रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म नॉर्मल सॉल्ट्स। मीन्स के जो हमारे पास बेसिक सॉल्ट्स हैं ये फर्दर फिर से एसिड के साथ रिएक्शन करके नॉर्मल सॉल्ट्स बनाते हैं। कैसे नॉर्मल सॉल्ट बनाएंगे? कि इसमें से जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं सारे के सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो जाएंगे? आयोनाइज हो जाएंगे। सारे के सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस होंगे। जब सारे के सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस होंगे तो हमारे पास क्या बन जाएंगे? हमारे पास नॉर्मल या फिर न्यूट्रल सॉल्ट्स बनेंगे। देखते हैं उसमें क्या होता है। ये जो बेसिक सॉल्ट्स हमारे पास बने हुए हैं ये एसिड्स के साथ मज़ीद रिएक्शन करके क्या चीज़ बनाएंगे? नॉर्मल सॉल्ट्स या फिर न्यूट्रल सॉल्ट्स। देखें ज़रा गौर करें, हमारे पास जो बेसिक सॉल्ट्स बने हुए हैं इसके अंदर अभी स्टिल भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं। और नॉर्मल सॉल्ट्स या फिर न्यूट्रल सॉल्ट्स अगर हमने बनाने उसमें हमने क्या काम करना है? कोई भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होना चाहिए। ठीक। सो अगर हमारे पास बेसिक सॉल्ट है उसको हमने तब तक एसिड के साथ ट्रीट करवाना है जब तक हमारे पास सारे के सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आयोनाइज होकर रिप्लेस ना हो जाए। बात क्लियर? सो हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं हमारे पास क्या होता है, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। सो पहला हमारे पास जो बेसिक सॉल्ट है वो हमारे पास क्या था? एल्यूमिनियम डाईहाइड्रोक्सी क्लोराइड। ये मज़ीद हमारे पास बेसिक सॉल्ट है और ये मज़ीद एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या चीज़ बनाएगा? नॉर्मल सॉल्ट या फिर न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा। कैसे बनाता है? हम डायरेक्ट मैकेनिज्म के साथ स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। सो हमारे पास एल्यूमिनियम डाईहाइड्रोक्सी क्लोराइड में क्या चीज़ है? 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं। स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं हमारे पास इस किस्म का स्ट्रक्चर देता है। ये हमारे पास एल्यूमिनियम, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तीसरा इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्लोरीन के साथ। ठीक है, ये हमारे पास एल्यूमिनियम डाईहाइड्रोक्सी क्लोराइड है। ये हमारे पास 2 स्टेप रिएक्शन देगा क्योंकि पहले स्टेप में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा, दूसरे स्टेप में दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस होगा। ठीक। सो पहले स्टेप में हमारे पास HCl एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवा देते हैं। कैसे हमारे पास होगा ये रिएक्शन? चूंकि ये हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके इसने डुप्लेट कंप्लीट किया हुआ है, इसने ऑक्टेट कंप्लीट किया हुआ है। लेकिन चूंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ये क्या काम करेगा? रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल करके नेगेटिव चार्ज गेन करेगा -1। साथ हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज गेन करके या +1 हमारे पास गेन करके प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। इसको हमारे पास ये जो प्रोटॉन है इसको डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। सबको याद है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से ये लेगा? ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन जाएगा किसके पास? हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करके लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन चूंकि ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट कर रहा है ये पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा।
क्लियर। ये पॉजिटिव चार्ज ये कभी गवारा बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए ये क्या काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर पुल करके ऑक्सीजन दोबारा अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा और एल्यूमिनियम को ये क्या कर देगा, +1 चार्ज कर देगा। सो हमारे पास पहला जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है वो आपको क्या बन जाएगा, H2O का पहला एक मॉलिक्यूल आपके पास बन गया। ठीक, ये हमारे पास +1 है, ये -1 है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद है। क्लियर। सो हमारे पास ये क्या काम करेगा, क्लोरीन जाके एल्यूमिनियम के साथ अटैच होके क्लोरीन ये -1 और ये +1 हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, दूसरा आपको जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास बन जाएगा एल्यूमिनियम OH, साथ आपके पास Cl2। ये हमारे पास क्या चीज़ है, एल्यूमिनियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट बन गया। अब ये हमारे पास पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हमने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड में एक मज़ीद हम इसको एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे ताकि हमारे पास जो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये भी रिमूव हो जाए और साथ हमारे पास फिर रिजल्ट में क्या बन जाएगा, नॉर्मल सॉल्ट या फिर न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक, नॉर्मल सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास बेसिक सॉल्ट में जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं सारे के सारे आपने ख़त्म करने, सारे के सारे आपने रिप्लेस करने। और रिप्लेस कैसे करेंगे, एसिड के साथ आपने ट्रीट करवाना है। ठीक, सो मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही रहने देता हूँ। सेकंड स्टेप में हमारे पास एक HCl मॉलिक्यूल फिर से आपका ऐड होके ट्रीट करवा के आपके पास क्या काम होना है देखते हैं। HCl फिर अगेन हमारे पास वही काम होगा, कैसे, क्लोरीन हमारे पास नेगेटिवली चार्ज, ये हमारे पास प्रोटॉन ये कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर जाके अटैक करेगा, ऑक्सीजन रिजल्ट में पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा और पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करने के लिए एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा, रिजल्ट में ये +1 हमारे पास बन जाएगा और हमारे पास H2O का दूसरा मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक, सो हमारे पास ये +1 है, ये -1 है, ये फिर से वही काम हो जाएगा हमारे पास। ये क्या बन जाएगा, हमारे पास क्लोरीन जाके अटैच हो जाएगा एल्यूमिनियम के साथ, उसका +1 ख़त्म और क्लोरीन का -1 ख़त्म। सो हमारे पास क्या बन जाएगा, AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड, और इसको हम नाम देते हैं नॉर्मल सॉल्ट का या फिर न्यूट्रल सॉल्ट का, क्योंकि इसमें एक भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद नहीं। क्लियर। सेकंड हमारे पास जो रिएक्शन दिया हुआ है वो हमारे पास है लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट का, फिर मज़ीद रिएक्शन दिया हुआ है एसिटिक एसिड के साथ, उसको भी हम देखते हैं कि हमारे पास इसमें क्या काम हो रहा है। ये हमारे पास सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा क्योंकि हमारे पास लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट जो है इसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। ठीक है, सो हमारे पास लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट, लेड हमारे पास है, साथ हमारे पास OH अटैच हैं और फिर लेड के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर आपके पास CH3 अल्काइल ग्रुप अटैच है। ठीक, ये हमारे पास लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट है, इसको हमने मज़ीद रिएक्शन करवाना है किसके साथ, CH3 मीन्स के एसिटिक एसिड के साथ। मैंने पहले भी कहा था ये स्ट्रक्चर हमारे पास होता है एसिटिक एसिड का। ठीक, फिर से वही काम, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेकअप के रिजल्ट में ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज मीन्स के -1, हाइड्रोजन पॉजिटिव। बात क्लियर। सो हमारे पास ये जो हाइड्रोजन आयन है या प्रोटॉन है ये कहाँ पे जाएगा, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर अटैक करके हमारे पास ऑक्सीजन को पॉजिटिवली चार्ज कर देगा। ऑक्सीजन चूँकि पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करता, इसने लोन पेयर डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज गेन कर तो लिया है, लेकिन इसको अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, वो कहाँ से लेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करके लेड को +1 चार्ज करके हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ये आपका पहला प्रोडक्ट बन गया आपके पास। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन जो है, यहाँ से मैं ये हाइड्रोजन जो है प्रोटॉन जो है इसको मैं रेस करके, अब आपके पास ऑक्सीजन -1 है और लेड आपके पास +1 है, यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, यहाँ पे ज़रूरत है। सो हमारे पास ये ऑक्सीजन आके किसके साथ अटैच हो जाएगा, लेड के साथ अटैच होकर ऑक्सीजन अटैच हो गया, ऑक्सीजन के साथ फिर आगे कार्बन, कार्बन पे डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन, साथ आपके पास है CH3। बात क्लियर। सो आपके पास जो रिजल्ट में बन रहा है वो आपके पास बन रहा है लेड डाई एसीटेट, आपके पास बन रहा है। दूसरा प्रोडक्ट आपका क्या है, लेड डाई एसीटेट Pb हमारे पास और CH3COO2 आपके पास लेड डाई एसीटेट। और ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये नॉर्मल सॉल्ट है या फिर न्यूट्रल सॉल्ट है, क्योंकि लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट में एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, उसको भी हमने रिप्लेस कर दिया, कैसे, एसिड के साथ हमने ट्रीट करवाया। ठीक, सो इसमें हमारे पास एक और भी रिएक्शन है, जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट
उसको भी हम देखते हैं। जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट हमारे पास बेसिक सॉल्ट है और इसके अंदर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। इसको अगर हम मज़ीद एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे तो इसमें से जो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो भी रिप्लेस हो जाएगा, और जब वो रिप्लेस होगा तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट में हमें नॉर्मल या फिर न्यूट्रल सॉल्ट मिल जाएंगे। सो देखते हैं हमारे पास जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट कैसे बनता है। हमारे पास जिंक के हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोक्सिल ग्रुप को डोनेट किया हुआ है, मींस के हाइड्रोक्सिल ग्रुप में जो ऑक्सीजन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड पे हमारे पास दूसरा ऑक्सीजन। सो ये हमारे पास क्या चीज़ है, जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट है। अगर हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, कैसे हमारे पास नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर याद होगा सबको, ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है, हमारे पास डबल बॉन्ड। जब आपस में दोनों रिएक्शन करेंगे फिर से वही काम होगा, हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होके ये हमारे पास प्रोटॉन बन जाएगा, ये -1, ये प्रोटॉन कहाँ पे जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में हमारे पास जो ऑक्सीजन है वहाँ पे जाके लोन पेयर के ऊपर जाके अटैक करेगा, ये हमारे पास हाइड्रोजन। लेकिन चूंकि रिजल्ट में ऑक्सीजन क्या काम कर रहा है, लोन पेयर डोनेट कर रहा है, जब लोन पेयर डोनेट करेगा ये पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करने के लिए ये वाला बॉन्ड जो है जिंक के साथ इस बॉन्ड को ख़त्म करेगा। कैसे, इलेक्ट्रॉन पेयर ये पुल कर लेगा, रिजल्ट में जिंक को ये +1 चार्ज बना देगा। ठीक है जी, ये हमारे पास H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा। साथ आपके पास जो है नाइट्रेट आयन, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है, जिंक के ऊपर कौन सा चार्ज है, +1 चार्ज है। सो ये ऑक्सीजन और जिंक आपस में +1 -1 आपस में अटैच हो गए, दोनों स्टेबल हो जाएंगे। यहाँ पे मैं इसके साथ लगा देता हूँ, ऑक्सीजन है उसका -1 है, जब आपस में दोनों अटैच हो जाएंगे दोनों का पॉजिटिव नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा। साथ हमारे पास नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ फिर मजीद डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड पे दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है, सो हमारे पास क्या चीज़ बन रहा है, जिंक डाई नाइट्रेट हमारे पास बन रहा है। ये हमारे पास ZnNO3 और होल 2, NO3 होल 2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास एक नाइट्रेट ग्रुप ये है और एक नाइट्रेट ग्रुप हमारे पास ये है और एक हमारे पास जिंक मौजूद है, इसलिए हम NO3 होल 2 लिखते हैं। जिंक डाई नाइट्रेट ये हमारे पास क्या चीज़ है, नॉर्मल सॉल्ट है या फिर आपके पास ये न्यूट्रल सॉल्ट है। क्यों, क्योंकि हमने बेसिक सॉल्ट में जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे सारे के सारे रिप्लेस कर दिए। कैसे, और एसिड के साथ हमने ट्रीट करवाया, और जब बेसिक सॉल्ट में सारे के सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो जाएंगे तो रिजल्ट में आपको क्या चीज़ मिल जाएगा, नॉर्मल सॉल्ट या फिर आपको क्या मिल जाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट बेसिक सॉल्ट्स। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डबल सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट और फिर कम्प्लेक्स सॉल्ट इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे।